नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों सभी बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर एक एक करके हर वो जरूरी खबर जानेंगे जो आप लोगों के लिए खबरें जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि आप तक आगे आने वाली वीडियोस की हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। बिहार विधानसभा चुनाव से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। वोट मांगने पहुंचे जेडीयू के विधायक तो जनता ने सामने ही कर दी समर्थकों की जबरदस्त तरीके से पिटाई, मांगा पिछले 5 साल का हिसाब। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों के नेता जनता के बीच वोट मांगने पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्हें जनता के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला बिहार के वैशाली जिले का है। वैशाली के महनार में जेडीयू के विधायक उमेश कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ गांव में वोट मांगने पहुंचे। जनता ने यहां नेताजी का स्वागत करने के बजाय पिछले 5 साल में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा मांग लिया। इतना ही नहीं, बात इतनी बिगड़ गई कि जनता ने विधायक के सामने ही उनके समर्थकों की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही एक मामला हाजीपुर में हुआ, जहां बीजेपी के विधायक अवधेश सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे थे। विधायक जी जिस सड़क के जरिए वहां पहुंचे थे वो सड़क जर्जर थी। इस बात पर वहां मौजूद जनता ने विधायक जी को घेर लिया, जिसके बाद बवाल बढ़ता देख विधायक जी ने गाड़ी छोड़ करके पैदल ही भाग गए। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है बिहार की जनता के बीच में जेडीयू और बीजेपी की सरकार को लेकर के, और नीतीश सरकार के विधायकों और बीजेपी के विधायकों के विरोध में जबरदस्त तरीके से इस दौरान जनता ने नारेबाजी भी की है और जबरदस्त तरीके से जेडीयू विधायक के समर्थकों की कर दी है कुटाई। दोस्तों अगर आप लोग भी 15 साल पुरानी जेडीयू और बीजेपी सरकार को पूरी तरीके से विफल मानते हैं और बिहार में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन होता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग किस पार्टी को समर्थन करते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। मोदी सरकार ने मानी चीनी बैंकों से कर्ज लेने की बात, तो राहुल गांधी ने पूछा मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या फिर चीन के साथ। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद पर मोदी सरकार अपने बयानों को लेकर के लगातार सवालों के घेरे में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारतीय सीमा में कोई भी नहीं घुसा और किसी भी प्रकार की घुसपैठ नहीं हुई। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि चीन ने अतिक्रमण किया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने पूछा है कि मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या फिर चीन के साथ है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। पीएम बोले कि कोई सीमा में नहीं घुसा, फिर चीन स्थित बैंक से भारी कर्ज लिया। फिर रक्षा मंत्री ने कहा चीन ने देश में अतिक्रमण किया है। अब गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण नहीं हुआ, मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या फिर चीन के साथ है। इतना डर आखिर किस बात का है, ये यहाँ पर राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है मोदी सरकार पर। और देख सकते हैं कि अपने ही द्वारा बयान को लेकर के मोदी सरकार लगातार घिरती जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें, महंगाई की मार, प्याज 60 तो टमाटर 80 रुपए पार। कांग्रेस बोली महंगाई और मोदी दोनों ही देश के लिए हानिकारक हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के राज में आम आदमी दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ जहां बेरोजगारी के कारण लोग घर पर बैठे हैं और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, अब रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों की महंगाई के बोझ ने लोगों की मुसीबतें काफी बढ़ा दी हैं। एक तरफ जहां कोरोना महासंकट में लोगों की आमदनी पहले से ही कम हो चुकी है, तो वहीं अब सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। यानी कि अब आम आदमी बेरोजगारी के साथ साथ भुखमरी का भी शिकार होने के कगार पर पहुंच गया है। इसी पूरे मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि लोगों की जेब में पहले ही पैसा नहीं, रोज नौकरियां रोजी जा रही है, ऊपर से कमर तोड़ महंगाई की मार। कहां है, क्या कर रही है मोदी सरकार। ठीक कहा, मोदी और महंगाई दोनों ही हानिकारक हैं। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरजेवाला ने घेरा है महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है।
प्रशांत भूषण, डॉक्टर कफिल खान के बाद अब उमर खालिद। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बोले, भाजपा सरकारें अंग्रेजों जैसा बर्ताव कर रही हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ज्यूडिशरी के मुद्दे पर आयोजित वेबिनार के दौरान मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। दरअसल मोदी सरकार के राज में यह प्रचलन बन गया है कि विरोधी स्वरों को दबाने के लिए उन पर राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है। इस मामले में पूर्व जस्टिस लोकुर ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा राजद्रोह कानून का सहारा ले रही है। इससे पहले राजद्रोह देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों पर लगाया जाता था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बोलने की आजादी को खत्म करने के लिए यह सरकार पत्रकारों पर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप भी लगा रही है। कोरोना वायरस के मामलों की सच्चाई दिखाने वाले, वेंटिलेटर की कमी जैसे मुद्दों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को फर्जी खबरों के आरोपों में फंसाया जा रहा है बीजेपी सरकारों की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर का आगे कहना है कि अचानक ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो गई है जिसमें लोगों पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। इस साल में अब तक ऐसे 70 मामले सामने आ चुके हैं। सरकार की सच्चाई सामने लाने वाले एक आम नागरिक पर राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है जो हिंसा की बातें करते हैं। जस्टिस लोकुर ने जेएनयू के छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार किए जाने की निंदा की है। उन्होंने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के मामले पर भी बोलते हुए कहा है कि उनके बयानों को गलत तरीके से पढ़ा गया। इसके अलावा पूर्व जस्टिस लोकुर ने गोरखपुर के डॉक्टर कफिल खान का भी उदाहरण दिया है यहाँ पर, जिन पर की योगी सरकार ने रासुका लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट से उनको झटका लगा। उनके भाषण और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उनके बयानों को गलत ढंग से पढ़ा गया, यह यहाँ पर कहना है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर का। और देख सकते हैं कि मोदी सरकार को लिया है सीधे तौर पर निशाने पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने, और कहा है कि भाजपा सरकारें अंग्रेजों जैसा कर रही हैं बर्ताव। क्या दोस्तों आप लोग सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस की इन तमाम बातों का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं, और अगर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बाबरी विध्वंस मामला 30 सितंबर को आएगा कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने अडवाणी, जोशी समेत अन्य को मौजूद रहने के लिए कहा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। सीबीआई के विशेष जज एस.के. यादव ने लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती समेत सभी आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि 30 सितंबर को आएगा बाबरी विध्वंस मामले में कोर्ट का फैसला। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। नोएडा, हड़ताली सफाई कर्मचारियों की धमकी, कहा मांगे ना मानी तो इस्लाम कबूल कर लेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। नोएडा में पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हजारों सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों की पूर्ति ना होते देख इस्लाम धर्म कबूल करने का ऐलान किया है। विभिन्न मांगों को लेकर के पिछले कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने सेक्टर 6 स्थित नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर का घेराव करते हुए जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। इस दौरान संविदा पर कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों ने मांगे ना पूरी होने पर सख्त लहजे में 1 अक्टूबर को धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म कबूल करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने कहा है कि अगर उनका शोषण बंद नहीं हुआ और उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह आगामी 1 अक्टूबर को धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करेंगे। इसके बाद पूरे सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर तंज, कहा पहले तो नौकरी ही नहीं, उस पर भी 5 साल अपमान वाली संविदा की बंधुआ मजदूरी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से योगी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि हमारी सरकार पहले तो नौकरी ही नहीं दोगे, जिसको मिलेगी उसको 30-35 से पहले नहीं मिलेगी, फिर उस पर 5 साल अपमान वाली संविदा की बंधुआ मजदूरी, और अब कई जगहों पर 50 वर्ष पर ही रिटायर की योजना। युवा अब सब कुछ समझ चुके हैं, अपना हक मांगने के लिए वो सड़कों पर उतर चुके हैं। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है योगी सरकार पर। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।